हाँ बच्चों, आज हम लोग मैट्रिक्स चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग ले रहे हैं जीरो मैट्रिक्स, शून्य मैट्रिक्स, शून्य मैट्रिक्स। हाँ, शून्य मैट्रिक्स मतलब जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। अब जीरो मैट्रिक्स क्या होता है बेटा? जीरो मैट्रिक्स का मतलब होता है एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो, क्या हो, जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो, उस मैट्रिक्स को हम लोग एक जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। यानी उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी उससे कोई लेना देना नहीं है, एलिमेंट सारे क्या होंगे, उसके जीरो होंगे। उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे? शून्य मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। अब ध्यान देना बेटा, मैं इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन दे रहा हूँ और ध्यान देना, जीरो मैट्रिक्स को हमेशा जीरो से शो करता है। किससे शो करते हैं? जीरो से शो करते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया 2×3, इसका मतलब हो गया ये 2×3 की एक जीरो मैट्रिक्स है। क्या है? 2×3 की एक जीरो मैट्रिक्स है। तो अब मैं इसकी एक गणितीय परिभाषा दे रहा हूँ, तो ध्यान देना। अर्थात Aij m×n एक शून्य मैट्रिक्स कहलाएगी यदि Aij इजिकल टू क्या हो? जीरो। यानी उस मैट्रिक्स का Aij अगर जीरो है, Aij का मतलब A11, A12, A13 जितने भी एलिमेंट है सारे उसके क्या होंगे? जीरो। तो उसको हम लोग कहते हैं एक जीरो मैट्रिक्स। और फॉर एग्जाम्पल देख सकते हो बेटा आप इसके, जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लिया मैंने, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिख दिया 0 0 0 0 0 0 0 0 0, सारे एलिमेंट इसके क्या है? शून्य है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? जीरो में। और शॉर्ट में इसको क्या लिख सकता हूं मैं? जीरो। जीरो मैट्रिक्स हो गई। और इसको ऐसा भी लिख सकता हूं मैं O3, मतलब 3 ऑर्डर का एक जीरो मैट्रिक्स होगा। दूसरा एग्जाम्पल देना चाहें अगर अपन, इसको भी मैं क्या लिख सकता हूं? जीरो मैट्रिक्स। पूछे कितने ऑर्डर का है, तो अपन ऑर्डर तो उसको मैं ये भी लिख सकता हूं 2×3 ऑर्डर का एक जीरो मैट्रिक्स है। यानी ये कहलाती है बेटा आपके जीरो मैट्रिक्स, शून्य मैट्रिक्स। समझ में आ गया आपको? वापस रिपीट कर देता हूं, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट क्या हो? जीरो। सारे एलिमेंट अगर किसी मैट्रिक्स के जीरो हैं तो उस मैट्रिक्स को हम लोग एक जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। बात समझ में आ गई? अब ध्यान दो आगे, अगली डेफिनेशन में हम लोग चल रहे हैं। विकर्ण मैट्रिक्स, विकर्ण मैट्रिक्स यानी डायगोनल मैट्रिक्स। विकर्ण मैट्रिक्स मतलब डायगोनल मैट्रिक्स। अब ध्यान देना बेटा, विकर्ण मैट्रिक्स में डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? कोई भी मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स कब कहलाएगा? कोई भी मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स कब कहलाएगा? जब वह एक वर्ग मैट्रिक्स हो, वह एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो और उसके बाद में उसके जो मुख्य विकर्ण है, मेन डायगोनल है, उसके सारे एलिमेंट क्या हो? उस नॉन डायगोनल मुख्य विकर्ण के अलावा जितने भी एलिमेंट है वो सारे क्या हो? जीरो हो। तो उस मैट्रिक्स को हम लोग एक विकर्ण मैट्रिक्स कहते हैं। ध्यान देना, समझना पहले इधर आप लोग, जैसे इधर ध्यान देना, जैसे मैंने आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। मैंने एक 3×3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा। ध्यान देना, अब ये विकर्ण मैट्रिक्स क्या कब बनेगी? ये स्क्वायर मैट्रिक्स एक विकर्ण मैट्रिक्स कैसे बनती है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ध्यान देना इधर,
अब मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताई, ये जो बेटा यहाँ से ये जो लाइन जा रही है, ये डायगोनल जा रहा है, इस डायगोनल को हम लोग कहते हैं मुख्य विकर्ण। क्या कहते हैं? इसको हम लोग क्या कहेंगे? मुख्य विकर्ण, यानी मेन डायगोनल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? या प्रिंसिपल डायगोनल, मेन डायगोनल, या इसको कह सकते हो प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, तो ये तो मुख्य विकर्ण है, और ये जो एलिमेंट है A11, A22, A33, ये मुख्य विकर्ण के अवयव है। जहाँ A11, A22 तथा A33 मुख्य विकर्ण के अवयव हैं, जहाँ ये क्या है? मुख्य विकर्ण के अवयव हैं। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में देना है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स एक विकर्ण मैट्रिक्स कब कहलाएगी? कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स एक विकर्ण मैट्रिक्स कब कहलाएगी? जब उसके मुख्य विकर्ण के अलावा कौन सा एलिमेंट है? एक ये रहा, ये और ये सारे क्या हो जावे? जीरो हो जावे। एक ऐसा वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के अलावा सारे एलिमेंट क्या हो? जीरो, मतलब जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट, ये क्या कहलाते हैं? A12, A13, A21, A23, A31 और A32, ये कहलाते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट, यानी जो मुख्य विकर्ण के अवयव नहीं है। ये भी लिख देता हूँ नीचे, जहाँ A12, A13, A21, A23, A31 तथा A32 मुख्य, ये कहलाते हैं बेटा नॉन डायगोनल एलिमेंट। नॉन डायगोनल एलिमेंट, ये क्या कहलाते हैं? नॉन डायगोनल एलिमेंट कहलाते हैं। ये सारे क्या कहलाते हैं? नॉन डायगोनल एलिमेंट। कौन से? जो मुख्य विकर्ण के अलावा जो भी एलिमेंट है उसको आप लोग क्या कहोगे? नॉन डायगोनल एलिमेंट। अब ये जो एक वर्ग मैट्रिक्स है, ये मेरा एक वर्ग मैट्रिक्स है। अब ये वर्ग मैट्रिक्स एक विकर्ण मैट्रिक्स कब बनेगा उसके ऊपर अपन डिस्कस कर रहे हैं। यानी इसके ये एलिमेंट क्या हो जावे? जीरो हो जावे, यानी ये जीरो हो गया। ध्यान देना इधर, जैसे आप एक वापस में लिख रहा हूँ इसको, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, ये बेटा मेरा एक डायगोनल मैट्रिक्स, वर्ग मैट्रिक्स है। इसका ये विकर्ण है, ये इसका क्या है? मेन डायगोनल है। इसके अलावा मतलब ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो, ये भी एलिमेंट जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया और ये भी एलिमेंट जीरो हो गया। तो इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या नाम देंगे? ये मैट्रिक्स आपका कहलाएगा ये कहलाएगा आपका डायगोनल मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स। इसको मैं शॉर्ट में ऐसा भी लिख सकता हूँ, डायगोनल लिखा और A11, A22 और A33 लिख दिया मैंने। इसको मैं शॉर्ट में ऐसा भी लिख सकता हूँ, यानी ये क्या कहलाएगा? विकर्ण मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। अब ध्यान देना इधर, अब आगे बढ़ते हैं इसके। अब इसकी डेफिनेशन देखना, जैसे अपना है मुख्य, ये आपका है विकर्ण मैट्रिक्स। टॉपिक अपना यही चल रहा है, विकर्ण मैट्रिक्स। क्या चल रहा है? विकर्ण मैट्रिक्स, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स, ये आपका टॉपिक चल रहा है। अब इसकी गणितीय परिभाषा देखते हैं हम लोग, क्या होगी? अर्थात एक वर्ग मैट्रिक्स
ए आई जे एम क्रॉस एम, मैंने एम क्रॉस एम क्यों लिखा? क्योंकि एक वर्ग मैट्रिक्स, एम क्रॉस एम एक विकर्ण मैट्रिक्स, विकर्ण मैट्रिक्स कहलाएगी यदि ए आई जे जीरो हो। और कौन से? जिसमें आई इज नॉट इक्वल टू जे, मतलब जिसमें आई और जे जीरो नहीं है, जिसमें आई और जे इक्वल नहीं है, वो सारे एलिमेंट क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे? विकर्ण मैट्रिक्स। मतलब देख लो, ये एलिमेंट जैसे लिए, इनमें आई और जे तो इक्वल है, A11 मतलब आई और जे इक्वल है, A22 ये भी आई और जे इक्वल है, A33 ये भी आई और जे इक्वल है। इन एलिमेंट में देखो आई और जे इक्वल नहीं है, ये A12 आई और जे इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है। यानी ये जिसमें आई और जे इक्वल नहीं है वो एलिमेंट सारे जीरो हो गए। मतलब ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो और ये जीरो। तो ये मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स बन जाएगी? एक आपकी क्या बनेगी? विकर्ण मैट्रिक्स कहलाएगी। बात समझ में आ गई बेटा? ये क्या कहलाएगी? विकर्ण मैट्रिक्स कहलाएगी। अब ध्यान देना, फॉर एग्जाम्पल लेता हूं मैं इसका। फॉर एग्जाम्पल ध्यान देना बेटा, इधर ये लिखा मैंने, ये एक विकर्ण मैट्रिक्स है। ये क्या है? एक विकर्ण मैट्रिक्स है। क्यों विकर्ण मैट्रिक्स है? क्यों डायगोनल मैट्रिक्स है? आप खुद देखो बेटा, ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल है, ये आपका मुख्य विकर्ण है। इसके अलावा सारे एलिमेंट जीरो है, इसके अलावा सारे एलिमेंट क्या है? इसके जीरो है। इसलिए हम लोग इसको कहते हैं मुख्य विकर्ण, प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। मतलब मुख्य ये डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। इसको शॉर्ट में अपन कैसे लिख सकते हैं? मैंने आपको बताया था DIJ डायगोनल लिखा और डायगोनल के एलिमेंट को शो कर लो। डायगोनल के एलिमेंट यानी विकर्ण के अवयवों को शो करो। यहाँ लिखो 2, 3, 5। ये दोनों बेटा एक ही है। इसको या तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों डायगोनल मैट्रिक्स लिखने का तरीका है। ये शॉर्ट में हो गया, ये पूरा लिखने का हो गया। जैसे एक और एग्जाम्पल दिया, मैंने एक मैट्रिक्स लिखी अल्फा 0 0 0 बीटा 0 0 0 गामा। अब मैंने आपको कहा ये भी एक विकर्ण मैट्रिक्स है। देख लो ना, विकर्ण मैट्रिक्स क्यों है? आपसे पूछेगा विकर्ण मैट्रिक्स क्यों है, तो क्या कहोगे? आप लोग कहोगे कि सर प्रिंसिपल डायगोनल मुख्य विकर्ण के अलावा सारे एलिमेंट इसके क्या है? जीरो है। इसलिए इसको हम लोग कहेंगे विकर्ण मैट्रिक्स। और इसको आपको अगर इसको शॉर्ट में लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? ये डायगोनल लिखा और डायगोनल के एलिमेंट को यहाँ लिख दो। डायगोनल के एलिमेंट कौन से है? अल्फा, बीटा और गामा विकर्ण के अवयव है, तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फा, बीटा और गामा। इस तरह से हम लोग किसी भी विकर्ण मैट्रिक्स को लिखते हैं। अब इसके बाद अपन बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, विकर्ण मैट्रिक्स में कुछ गुण होते हैं, कुछ विशेषताएं होती है। विकर्ण मैट्रिक्स जो होती है बेटा उसमें कुछ विशेषताएं होती है, कुछ उसके गुण धर्म होते हैं। वो क्या क्या होते हैं उसके ऊपर डिस्कस करते हैं अपन। ध्यान देना, इधर इसको नोट कर लो आप। हो गया? आगे बढ़े। अब ध्यान देना इधर। अब मैं ले रहा हूं विकर्ण मैट्रिक्स के गुण। विकर्ण मैट्रिक्स के गुण मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। क्या हुआ? प्रॉपर्टीज ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब हर एक में कुछ विशेषताएं होती है, तो डायगोनल मैट्रिक्स में भी कुछ विशेषताएं हैं। क्या क्या विशेषताएं है इसकी? ध्यान देना। जैसे मैंने आपसे एक क्वेश्चन कहा, मैं क्वेश्चन के हिसाब से इसकी विशेषताएं आपको समझाना चाहता हूं। मैंने आपसे क्वेश्चन करा कि यदि एक वर्ग मैट्रिक्स
2 0 0 0 3 0 0 0 5 हैं तो ए स्क्वायर ज्ञात करो। बेटा मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन रखा, इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं इस आपके डायगोनल मैट्रिक्स मतलब विकर्ण मैट्रिक्स के कुछ विशेषताएं बताना चाहता हूं। तो ध्यान देना, मैंने आपसे क्वेश्चन लिखा यदि एक विकर्ण मैट्रिक्स ये है तो ए स्क्वायर ज्ञात करो। अब बेटा अगर ए स्क्वायर मुझे निकालना है तो ए स्क्वायर का मतलब तो होता है ए इंटू ए। मुझे इस मैट्रिक्स ए को वापस ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो तो बहुत लंबा प्रोसेस हो गया, वो भी मैंने आपको सिखाया भी नहीं है। लेकिन ये डायगोनल मैट्रिक्स है, उसकी विशेषता है, ध्यान देना इधर। अब आपको ये चीज़ निकालनी है ए स्क्वायर, तो आपको गिवन क्या है 2 0 0 0 3 0 0 0 5, ये आपका गिवन मैट्रिक्स है जो दिया हुआ मैट्रिक्स। अब आपको निकालना क्या है ए स्क्वायर। अगर ऐसा सिंपल मैट्रिक्स होता कोई दूसरा, जैसे ये मैट्रिक्स होता 1 2 3, जैसे आपका ये मैट्रिक्स होता 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और आपसे कहता कि इसका ए स्क्वायर निकालो, तो बहुत लंबा प्रोसेस होता बेटा, बहुत लंबा प्रोसेस होता, बहुत लंबा प्रोसेस होता। और मुझे ए स्क्वायर निकालने के लिए ए को ए से मल्टीप्लाई करना पड़ता, मल्टीप्लाई करने के लिए इसको रो टू कॉलम हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता। लेकिन ये डायगोनल मैट्रिक्स है तो इसके कुछ गुणधर्म है। अब देखो मुझे क्या निकालना है ए स्क्वायर, तो ये शॉर्ट टेक्निक कहाँ काम आएगी, जब वो मैट्रिक्स क्या हो विकर्ण मैट्रिक्स हो, जब वो मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स। अब ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, आपको कुछ नहीं करना है बेटा, जो इसके डायगोनल का एलिमेंट है उसके ऊपर ये पावर लगा दो। जैसे अब आपको डायगोनल एलिमेंट कौन से है 2 3 5 डायगोनल एलिमेंट है, उसी के ऊपर ये पावर लगा दो। तो 2 का स्क्वायर 0 0 0, 3 का स्क्वायर 0 0 0, 5 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या हो गया 4 0 0 0 9 0 0 0 25। ये आपने इसका ए स्क्वायर निकाल लिया। कितना आसान हो गया ए स्क्वायर निकालना, सिंपल। आपको डायगोनल के जो एलिमेंट हैं उसी के ऊपर ये पावर लगा दो। अब अगर आपको कहता है ए क्यूब, तो यहाँ क्या होता है 2 का क्यूब 3 का क्यूब 5 का क्यूब। वो कहता है ए की पावर 4 निकालो, तो 2 की पावर 4 3 की पावर 4 5 की पावर 4 हो जाता। बात समझ में आ गई ना। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क देना चाहता हूँ, आप लोग घर पे करोगे, इससे रिलेटेड फिर अगला टॉपिक लेते हैं अपन। ध्यान देना, इसको रब पढ़ते बेटा। मैं 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क लिख रहा हूँ, यही लिख देता हूँ। चलो होमवर्क देखो आपका, ये मैं इधर होमवर्क लिख रहा हूँ आपके होमवर्क। पहला क्वेश्चन, यदि a इज इक्वल टू 4 0 0 0 2 0 0 0 3 है तो a क्यूब ज्ञात करो। तो क्या निकालना है ए क्यूब ज्ञात करना। सेकंड क्वेश्चन मैंने बेटा होमवर्क डाला आपको, यदि a इज इक्वल टू 3 0 0 0 5 0 0 0 4 है तो a की पावर 4 ज्ञात करो। ये टेक्निक कहाँ काम आएगा, ये शॉर्टकट मेथड कब काम में आएगा, जब पहले आपको ये पहचान करनी है कि हाँ ये डायगोनल मैट्रिक्स है, हाँ ये विकर्ण मैट्रिक्स है। आपने इसकी पहचान कर ली कि विकर्ण मैट्रिक्स है, आपको सामने दिख रहा है विकर्ण मैट्रिक्स क्यों है, क्योंकि इसमें डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट 0, इसलिए विकर्ण मैट्रिक्स है। बात समझ में आ गई। ये 2 क्वेश्चन आज आप होमवर्क करोगे, इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसी का एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ समझाने के लिए, आपको इसकी विशेषता बताने के लिए। जैसे बेटा मैंने आपके सामने लिखा है, यदि 2 0 0 0 5 0 0 0 7 हैं तो मैंने कह दिया ए इनवर्स ज्ञात करो। क्या कहा मैंने आपके सामने रख दिया, ए इनवर्स ज्ञात करो।
अब बेटा ध्यान देना, अगर आपको ये विकर्ण मैट्रिक्स नहीं होती तो इसका ए इन्वर्स निकालना बहुत लंबा मेथड होता है, जो कि हम आगे की क्लासों में पढ़ेंगे जब विकर्ण मैट्रिक्स नहीं होता। अगर ये विकर्ण मैट्रिक्स नहीं होता तो मुझे ए इन्वर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता? मुझे ए इन्वर्स निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0। ये एक फॉर्मूला होता है ए इन्वर्स निकालने का। ये कब अप्लाई किया जाता है? जब वो विकर्ण मैट्रिक्स नहीं हो, तब ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे और इसका ए इन्वर्स निकालेंगे। इसके सारे कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, माइनस निकालने पड़ेंगे, जो अगले आपके जो 12th क्लास में चैप्टर है, 4th 5th चैप्टर, उसके अंदर हम लोग आगे सीखेंगे। लेकिन अभी तो हम प्रॉपर्टी सीख रहे हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। तो ध्यान देना, ये हमें तो ये क्या, ये मैट्रिक्स कौन सी है? डायगोनल है। तो शॉर्ट टेक्निक काम में लेनी है। तो ध्यान देना, क्या करना है आपको, इसका ए इन्वर्स निकालना है। तो गिवन क्या है? 2 0 0 0 5 0 0 0 7 है। क्या निकालना है? ए इन्वर्स। तो मैंने आपको कहा इसके जो डायगोनल के एलिमेंट है उसका रेसिप्रोकल कर दो, ये ए इन्वर्स। तो ये क्या हो जाएगा? इसका व्युत्क्रम कर दो, तो क्या हो जाएगा? 1/2 0 0 0 1/5 0 0 0 1/7। ये आपने क्या निकाल दिया इसका बेटा? ए इन्वर्स निकाल लिया। कितना आसान हो गया? ए इन्वर्स निकालना आसान क्यों हुआ? क्योंकि ये डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि यह विकर्ण मैट्रिक्स है, इसलिए इसका ए इन्वर्स निकालना बड़ा आसान होता है। ध्यान देना इधर। अब एक क्वेश्चन आपको और होमवर्क दे रहा हूँ। यदि ए इज इक्वल टू अल्फा 0 0 0 बीटा 0 0 0 गामा हैं, तो ए इन्वर्स ज्ञात करो। ये बेटा आपका एक और होमवर्क डाल दिया, इससे रिलेटेड मैंने ये आपको क्वेश्चन होमवर्क डाल दिया है। ये भी आज आप घर पे बैठ के करोगे, बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब और एक दो क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको विकर्ण मैट्रिक्स के कुछ और गुणधर्म सिखाना चाहता हूँ, कुछ और विशेषताएं बताना चाहता हूँ। ध्यान देना इधर, इसको रब कर रहा हूँ मैं। नोट कर लिया सबने बेटा? अब ध्यान दो। मैंने बेटा एक और क्वेश्चन लिखा, यदि a इज इक्वल टू, मैंने कह दिया 3 0 0 0 4 0 0 0, जैसे यहाँ 2 कर दिया, तथा एक और विकर्ण मैट्रिक्स लिखी 2 0 0 0 3 0 0 0 5 है, तो मैंने कह दिया ए बी ज्ञात करो, ए बी तथा बी ए ज्ञात करो। मैंने ये कह दिया। मैंने आपके सामने क्या क्वेश्चन रख दिया? मैट्रिक्स ए ये है, मैट्रिक्स बी ये है, तो मैंने कहा इसका ए बी ज्ञात करो और बी ए ज्ञात करो। तो ध्यान देना बेटा, अब ये विकर्ण मैट्रिक्स है तो इसका भी ए बी और बी ए निकालना बड़ा आसान है। आप पहले, हम लोग निकाल रहे हैं ए बी, पहले क्या निकाल रहे हैं? ए बी। ए बी का मतलब ए का बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब यूँ तो मल्टीप्लाई बहुत लंबा हो जाएगा, R2 कॉलम करेंगे तो वो हम आगे सीखेंगे, लेकिन अभी विशेषताएं बता रहा हूँ किसके? डायगोनल मैट्रिक्स की। अब ध्यान देना, ये 3 0 0 0 4 0 0 0 2, ये ए को लिखा, इनटू फिर मैंने बी मैट्रिक्स को लिखा, ये मैंने मैट्रिक्स बी लिखा। अब मैं इनका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखो डायगोनल मैट्रिक्स है तो मल्टीप्लाई कितना आसान है। आपको कुछ नहीं करना है बेटा, केवल डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है। केवल आपको डायगोनल के एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या करोगे? 3 का इस 2 से कर दोगे तो कितना आएगा? 3 × 2 6, बाकी 0 0 रहेंगे। दूसरा डायगोनल का 4 × ये तो 0 हो गया, ये 12, ये 0, ये 0 0 और 2 × 5 कितना हो गया? 10। ये आपने बेटा क्या निकाल लिया? ए बी फाइंड आउट कर लिया। अब आप निकालना चाहते हो बी ए। क्या निकालना चाहते हो? बी ए। अभी तो ध्यान देना, बी ए कैसे निकालते हैं?
अब हम लोग निकाल रहे हैं बेटा बी ए, जैसे तो ए भी निकाला है। अब बी ए कैसे फाइंड आउट करते हैं? सेकंड पार्ट हम लोग ले रहे हैं बी ए। बी ए का मतलब पहले बी को लिखो 2 0 0 0 3 0 0 0 5 इंटू, फिर मैं बेटा ए को लिखूंगा 3 0 0 0 4 0 0 0 2। ये मैंने ए को लिख दिया और बी को लिख दिया। अब मैं इसका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, वही सेम डायगोनल मैट्रिक्स है, तो क्या करते हैं, केवल डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। जब डायगोनल मैट्रिक्स होता है तो क्या करते हो आप लोग, केवल डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 6, 2 इंटू 3 6 हो गया, बाकी 0 0, ये तो 0, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इंटू 4 12 0 0 0 10। ये आपने क्या निकाला? तो अब आप देख सकते हो बेटा ए बी और बी ए सेम आया कि नहीं आया? ये आपने ए बी निकाला, ये आपने बी ए निकाला, ए बी और बी ए सेम आया ना? तो इसका मतलब ये होता है जब कोई दो विकर्ण मैट्रिक्स हो तो वह कम्यूटेटिव लॉ को अप्लाई करता है, बाकी कभी नहीं होता है। जनरली ए बी इज इक्वल टू नॉट, ध्यान देना इधर, जनरली बेटा कभी भी मैट्रिक्स का गुणन जो होता है ए बी और बी ए कभी आपस में इक्वल नहीं होंगे, कभी भी आपस में इक्वल नहीं होते, यानी क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते हैं। लेकिन एक अपवाद है, अगर दोनों मैट्रिक्स विकर्ण मैट्रिक्स है तो ए बी इजिकल टू बी ए होता है। तो आप देख सकते हो ये बी है और ये बी है, तो मैं लिख देता हूँ अतः यदि दोनों मैट्रिक्स विकर्ण मैट्रिक्स हो मतलब डायगोनल मैट्रिक्स हो तो दोनों क्रम विनिमय मतलब कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम ए बी इजिकल टू बी ए का पालन होता है। यानी अगर दोनों मैट्रिक्स विकर्ण मैट्रिक्स है तो हम कह सकते हैं ए बी इजिकल टू बी ए होगा। आप खुद देख सकते हो ए बी ये आया, बी ए आया, दोनों सेम आया है। और अगर जनरली अगर कोई दूसरी मैट्रिक्स होती, जैसे ए अलग विकर्ण मैट्रिक्स नहीं होता, बी भी विकर्ण मैट्रिक्स नहीं होता, तो कभी भी ए बी इजिकल टू बी ए नहीं होता। लेकिन ये एक विकर्ण मैट्रिक्स है इसलिए ए बी इजिकल टू बी ए होगा। बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं है बेटा? तो मैं इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन होमवर्क डालना चाहता हूँ, करोगे? तो लिखो बेटा होमवर्क, ये नोट कर लो। कर लिया? देखो अब होमवर्क, ये आपको मैंने एक होमवर्क डाला है, होमवर्क आज करोगे बैठ के। यदि ये लिख दिया मैंने, यदि ये हो तो ए बी और बी ए ज्ञात करो। ये आपका मैंने एक क्वेश्चन होमवर्क डाला है, ये आप लोग बैठ के अभी करोगे, इसको नोट कर लो जल्दी से। ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क डाला है, आपको अभी करना है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं इसको। ये आपका होमवर्क है। हाँ 30 मिनट हो गया, रोक दो, फिर ज़्यादा डाउनलोड होगा नहीं।